ईशान किशान फाइनली बीसीसीआई की बात मान गए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को रेडी हो गए हैं। और झारखंड ने अपने 25 प्रोबेबल्स में उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया है। इनफैक्ट ये भी बात हो रही है कि शायद ईशान किशान को लीडरशिप रोल यानी कैप्टेंसी के लिए कंसिडर किया जाएगा झारखंड के लिए। मैं आपको बता दूं कि ईशान किशान काफी टाइम से बीसीसीआई से आप कह सकते हो इनके बीच ईगो टसल चल रहा था, स्पेशली आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में कुछ मैचेस में जितेश शर्मा को खिलाने के लिए ईशान किशान को ड्रॉप कर दिया गया। ईशान किशान उस बात से काफी हर्ट हो गए थे कि बार बार उन्हें ही साइडलाइन किया जाता है। ईशान किशान ने ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी बनाई है, लेकिन तभी भी उन्हें रेगुलर प्लेस टीम में नहीं मिली है। काफी कंपटीशन है टीम में विकेट कीपर बैट्समैन के लिए। जहां ऋषभ पंत थे तो ऋषभ पंत को हमेशा प्रायोरिटी मिलती थी, और ऋषभ पंत के एब्सेंस में केएल राहुल विकेट कीपर का बैट्समैन का रोल निभाने लगे। हालांकि ईशान किशन को टेस्ट क्रिकेट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, एंड आई वुड से कि 7 टेस्ट मैच खेलना ईशान किशन मिस कर गया, विच इज अ बिग मिस। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा खुद चाहते थे कि ईशान किशन अवेलेबल हो और वो खेले, लेकिन रोहित शर्मा और बीसीसीआई के कहने के बावजूद ईशान किशन ने मेंटल हेल्थ का रीजन दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। उसके बाद भी जब बीसीसीआई ने उन्हें फर्दर नोटिस दिया तभी भी वो अवेलेबल नहीं रहे, और फाइनली जब बड़ौदा में वो हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल के लिए ट्रेनिंग करते मिले, तब लाइंस क्रॉस हो गई और बीसीसीआई ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आईपीएल में उन्होंने सोचा था ईशान किशन ने कि वो बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। इनफैक्ट उनकी ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हार्दिक पांड्या अगले टी20 कैप्टन होंगे तो वो उनको टीम में वापस ले आएंगे, क्योंकि हार्दिक और ईशान किशन में काफी दोस्ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें ईशान किशन के खिलाफ गई। जहां आईपीएल में भी वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, टी20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन वैसे भी डाउटफुल था। उसके बाद जब जिम्बाब्वे और श्रीलंका के टी20 टीम्स में भी उनका नाम नहीं आया, तो वो समझ गए कि बीसीसीआई से झगड़ा करके नुकसान है। वो शायद यंग है, शायद वो कुछ ज्यादा पर्सनली ले गए चीजों को, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि हर प्लेयर के लिए सही टाइम आता है, सही अपॉर्चुनिटी आती है और उसका वेट करना पड़ता है। ईशान किशन ऑलवेज इंडिया के सेकंड प्रायोरिटी विकेट कीपर थे इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, और शायद वो इस दौरान टेस्ट मैचेस खेलते तो वो फ्यूचर में भी इंडिया के टेस्ट स्क्वाड्स में रहते। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उनकी सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि वो काफी टेस्ट मैचेस मिस कर चुके हैं। लेकिन ईशान किशन के साथ फाइनली बीसीसीआई ने भी, आई वुड से इट्स अ गुड डिसीजन बाय बीसीसीआई ऑफिशियल्स आल्सो, कि उन्होंने फाइनली अपनी ईगो छोड़ी और ईशान किशन से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। एंड ईशान किशन जो अब तक समझ चुके थे, कुछ दिन पहले भी ईशान किशन का एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि वो थोड़े डिप्रेस्ड हैं कि चीजें इतनी खराब हो गई हैं। मेरे ख्याल से ईशान किशन ने ये सोचा था कि उनकी नाराजगी के बाद बीसीसीआई उन्हें एंटरटेन करेगी और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देगी, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि उनकी इस नाराजगी के कारण कॉन्ट्रैक्ट तक हाथ से चला गया है, तो ईशान किशन समझ गए कि इंटरनेशनल कमबैक बिना बीसीसीआई की सहमति के मुश्किल है, बीसीसीआई से हाथ मिला लेने में ही फायदा है, और वो अग्री कर गए हैं। 5 सितंबर से दुलीप ट्रॉफी आंध्रा में स्टार्ट है, लेकिन ईशान किशन उसमें शायद ना खेलें। वो रणजी ट्रॉफी के सीजन के लिए अवेलेबल होंगे, तो इसका मतलब है कि आई वुड से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके लिए एक 50-50 चांस रहेगा। मोहम्मद शमी, वो भी अपनी कमबैक करना चाहते हैं, वो शायद दिलीप ट्रॉफी में आपको खेलते दिखेंगे, क्योंकि 19 तारीख से इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचेस है। मोहम्मद शमी ने नेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, और मोहम्मद शमी का कहना है कि फुल फिटनेस आने से पहले वो थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स भी यही चाहते हैं कि मोहम्मद शमी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आने से पहले आई वुड से कि एक डोमेस्टिक गेम, 1-2 डोमेस्टिक गेम्स खेल लें, अपनी फिटनेस प्रूव कर लें, तो ही वो इंडियन टीम में आए। क्योंकि मोहम्मद शमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड इंडिया, हम देख चुके हैं कि जसप्रीत बुमराह के केस में हो या केएल राहुल का केस हो, इंडिया डजंट वांट टू हरी इट्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनटू द टीम डायरेक्टली। वो उनको इनफ टाइम देते हैं रिकवरी के लिए, और मेरे ख्याल से शमी को भी धीरे धीरे टीम में ड्राफ्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो अपकमिंग है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो मेरे ख्याल से शमी कुछ डोमेस्टिक मैचेस मिस भी कर जाएं, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका फिट होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये पॉजिटिव न्यूज है मेरे ख्याल से, और ईशान किशन को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से वो बेस्ट परफॉर्मेंस दें और फिर इंडियन टीम में वापस सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएं। क्योंकि फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में सारे विकेट कीपर्स नए हैं। ऋषभ पंत की एब्सेंस में ध्रुव जुरैल ने थोड़ा बहुत अपनी परफॉर्मेंस से
टीम में जगह बनाने की कोशिश की है और फिलहाल वही सेकंड बेस्ट विकेट कीपर हैं टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अगर ईशान किशन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर इट कैन बी अ चॉइस बिटवीन ध्रुव एंड ईशान किशन कि कौन टेस्ट टीम में आता है। अब देखते हैं कि आगे चीजें कैसे प्रोग्रेस करती है और देखते हैं कि अगले साल ईशान किशन अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले पाते हैं या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।